हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और महाजनपद, इन सब के बारे में हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन क्या है, देखिए 51 क्वेश्चन क्या है हमारा, कंग्यूर और तेंग्यूर है। कंग्यूर और तेंग्यूर के बारे में पूछा है कि ये क्या है। इसके लिए ऑप्शन भी दिए हैं, बौद्ध साहित्य, जैन आगम, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास का संग्रह। तो जो ये दो दिए हैं कंग्यूर और तेंग्यूर, ये क्या है? इसके लिए सही आंसर है आपका बौद्ध साहित्य। ये दोनों ही बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। और कहाँ के ग्रंथ है ये है तिब्बत के। ये तिब्बत के पर एक धर्म ग्रंथ है। और इनकी रचना किसने की थी? रचना की थी इनकी तारानाथ ने। कई बार आप तारानाथ का नाम भी सुनते हैं, तो ये वही तारानाथ है। इन्होंने कंग्यूर और तेंग्यूर इन ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ में क्या दिया है? इस ग्रंथ में है बुद्ध के जो उपदेश, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे और जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका वर्णन इसमें दिया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस अर्थात वाराणसी, जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात गलत कथन ढूंढना है हमें वाराणसी के बारे में। ऑप्शन है यहाँ पर, वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ है। तो जो वाराणसी है, इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, और काशी राज्य की ये राजधानी थी। सेकंड ऑप्शन में है, महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। जो 16 महाजनपद बताए गए हैं, उनमें काशी एक जनपद था। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनीस से कहा है। और लास्ट ऑप्शन है, बिंबिसार ने कौशल नरेश परसेनजीत से युद्ध कर काशी को प्राप्त किया था। तो इनमें गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। क्योंकि जो ये बिंबिसार है, हर्यक वंश के शासक, इन्होंने युद्ध करके काशी को प्राप्त नहीं किया, बल्कि काशी इन्हें उपहार स्वरूप मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जो गौतम बुद्ध है, उनके जीवन की कुछ घटनाएं यहाँ पर दी हुई है और उनसे संबंधित जो प्रतीक है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये बताना है कि इनमें से किसका मैच सही नहीं है। तो देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या माना गया है? कमल माना गया है, बिल्कुल सही है। माँ विनिष्कर्मण, माँ विनिष्कर्मण अर्थात जो ग्रह त्याग किया था उसका चिन्ह, पद चिन्ह, ये गलत है। जो इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसका प्रतीक माना जाता है अश्व को। बाकी संबोधि का बोधि वृक्ष और महापरिनिर्वाण का स्तूप, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये माँ विनिष्कर्मण जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसका प्रतीक है अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिर से मैचिंग दिया हुआ है कि आधुनिक स्थल, ये तो है वर्तमान में जो इन स्थलों को बोला जाता है, और प्राचीन ये इधर दिए हैं महाजनपद काल के शहर। तो इनका संबंध बताया गया है कि कौन कौन सा मैच सही है। तो इनमें सबसे पहले दिया है चारसाद तक्षशिला, सहित महित साकेत, काम्पिल कौशाम्बी और राजघाट वाराणसी। इनमें से सही मैच है राजघाट वाराणसी। काम्पिल का संबंध किससे था? काम्पिल का संबंध था पांचाल से, ये पांचाल की राजधानी थी। और सहित महित, ये वो जगह है जहां से श्रावस्ती के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो जैन धर्म के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को
उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देखिए, आप तो ये तो जानते ही होंगे कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे थे जिन्होंने नए परिवर्तनों को स्वीकार किया और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू किए, जबकि दिगंबर जो कि दक्षिण भारत की शाखा थी, दक्षिण भारत में ज्यादा पॉपुलर रही है ये, और इन्होंने आधुनिक परिवर्तन जो हुए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया और ये नग्न रहकर ही अपनी आराधना जो भी था ये कार्य करते थे। तो जैन धर्म में बताया है कि जो श्वेतांबर परंपरा है उसके अनुसार एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कोई भी जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, ये एक विवाद है। और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है, कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्वाण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। तो बाकी के तो ये सभी सही है, लेकिन लास्ट का ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैन साधुओं की संख्या हमेशा ही जैन साधुओं से ज्यादा रही है, न कि कम। 56 क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो ये दो कथन दिए हैं। पहले में है पाली ग्रंथों में गृहपति का प्रयोग, ये गृहपति एक शब्द है, इसका प्रयोग, गृहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया है जो शिल्प और विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। तो पाली ग्रंथों में तो बताया गया है कि गृहपति पद वो व्यक्ति था जो कि शिल्प और विनिर्माण कार्य करता था। इसके अलावा पाली ग्रंथों में सेट्टी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया जाता था, कि जो उच्च स्तर के व्यवसाय करते थे उन्हें सेट्टी कहा गया है, जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबंध थे। तो ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपके सही है। तो इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये दोनों ही कथन आपके सही है। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में होती थी। और सेकंड ऑप्शन में है अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में स्थित थे। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, ये दोनों ही सही है आपके, क्योंकि जो गणतंत्र होते थे उनमें शक्ति कुलीनों के हाथों में होती थी और गणतंत्र हिमालय की तराई में ही स्थित थे। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पुराण या धरन प्रकार की मुद्रा किस धातु का प्रयोग होता था। तो जो ये पुराण या धरन, पुराण से आप ग्रंथों को न ले लीजिए, ये एक प्रकार की मुद्रा थी, पुराण कहिए या फिर धरन। तो इस मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था, इसके लिए ऑप्शन है ताम्र, कांस्य, रजत और स्वर्ण। आपका सही आंसर है रजत। तो ये एक रजत मुद्रा थी, पुराण या धरन। अगर हम बात करें कि इस मुद्रा को ये नाम किसने दिया, तो देखिए जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ही जो चांदी की मुद्रा होती थी उसका नाम पुराण या धरन बताया गया है। इसके अलावा जो कौटिल्य है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पर्ण कहा है इस मुद्रा को, और कात्यायन ने कहा है प्रति। इसके अलावा जो सोने की मुद्राएं होती थी उन्हें क्या क्या कहा गया है, सोने की मुद्राओं को स्वर्ण और निष्क ये कहा गया है। और जो तांबे की मुद्रा होती थी, तांबे की मुद्रा को मासक, क्योंकि मुद्राओं से संबंधित देखिए क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, मासक और काकनी। जो ये काकनी है ये दोनों तांबे की, काकनी और मासक दोनों तांबे की मुद्रा, स्वर्ण और निष्क ये दोनों सोने की मुद्रा, और चांदी की मुद्रा का नाम हमने अभी आपको बताया ही है। मनुस्मृति में पुराण या धर्म बताया गया है, कौटिल्य ने बताया है पर्ण, और कात्यायन ने बताया है प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर कलावती किस राज्य की राजधानी थी। कंबोज, अस्मक, गंधार और सूरसेन। इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंधार की ये राजधानी थी पुष्कलावती।
आंध्र और शिशुनाग वंश के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आंध्र कौन? जो सातवाहन है उन्हें आंध्र बोला गया है। और शिशुनाग वंश, तो सातवाहन वंश और शिशुनाग वंश के बारे में विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन में है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण। इसके लिए सही आंसर है आपका मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है। ये देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हक्कामनी राजवंश के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं और इनमें से सही कथन बताना है कौन सा है। सिकंदर ने गोगामेला के युद्ध में दारा तृतीय को पराजित किया था। अरबेला आधुनिक ईरान में स्थित है। और हमदान एवं नक्श ए रुस्तम दारा प्रथम के अभिलेख है। तो इनमें से सही कथन कौन से है? ऑप्शन ए और सी यहाँ पर सही है, क्योंकि जो सिकंदर है इन्होंने गोगामेला के युद्ध में ही हराया था दारा को। और दारा प्रथम के अभिलेख हमदान और नक्श ए रुस्तम है। जबकि ये अरबेला आधुनिक ईरान में स्थित नहीं है। कहाँ पर है? ये है इराक में स्थित। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? तो जो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार कौन कौन है? कर्टियस, प्लिनी, अरिस्टोबुलस और जस्टिन। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरिस्टोबुलस। 63 क्वेश्चन है आपका, अश्व के कोर्ट में था। तो अश्व से मतलब क्या है? यहाँ पर अश्व से मतलब है जो अश्वघोष थे। तो ये किसके दरबार में थे? अशोक, बिंबिसार, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही है आंसर आपका कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही थे अश्वघोष। और इन अश्वघोष ने ही जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? ऑप्शन में है स्वर्णगिरी, काशी, कौशल और वज्जी। तो कितने महाजनपद बताए गए हैं? 16। उन 16 में से इनमें से कौन सा नहीं है यहाँ पर? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णगिरी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बाद में से हटा दिया गया था, गलत माना गया है, क्योंकि चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, इसके आंसर सही नहीं दिए गए थे। दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। देखिए यहाँ पर आपके दर्शन दिए हैं और यहाँ पर इनके संस्थापक। अब इनका मैचिंग करना है आपको। चलिए देखते हैं, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का संबंध किससे था? तो ये गौतम से संबंधित थे। न्याय गौतम ने किया। सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से, महर्षि कपिल से। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। योग दर्शन का संबंध पतंजलि, इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। पूर्व मीमांसा का संबंध था आपका जैमिनी से। और उत्तर मीमांसा का संबंध था वादरायन से। तो ये मैचिंग है आपका, देख लीजिए इसके सही कौन कौन सा बैठेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत प्राचीन सिक्के से पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो जो प्राचीन सिक्के हैं वो कब अस्तित्व में आए? ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, या फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और या फिर दूसरी में। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं थे। 5वीं शताब्दी में ही सिक्के आए हैं, जब गौतम बुद्ध का समय था उस समय। ये देखिए भाई, फिर से मैचिंग दिया हुआ है यहाँ पर। वेदांत सूत्र, और देखिए 2 सूची दी है और इनमें मैचिंग करना है। वेदांत सूत्र का संबंध किससे है? वेदांत अर्थात वादरायन। वैशेषिक सूत्र का संबंध किससे है? वैशेषिक सूत्र का संबंध है महर्षि कणाद से। योग सूत्र पतंजलि, और पूर्व मीमांसा अर्थात जैमिनी। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? तो ये जो बसाड़ जगह है इसकी पहचान किससे की जाती है?
ऑप्शन में है प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड और प्राचीन मालवा। इसके लिए आपका सही आंसर है प्राचीन जो वैशाली था उसी से पहचान की जाती है आपके बसाड़ की। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें किस नाम से जाना गया है? निष्क, दिनार, कौड़ी या फिर पंचमार्क। तो उन्हें जाना गया है पंचमार्क के नाम से। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए जो जैन धर्म की बात यहाँ पर हो रही है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन सभी तीर्थंकरों के अपना एक प्रतीक है। वही प्रतीक हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं दिया है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह था, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ का प्रतीक हाथी, अरिष्टनेमी का प्रतीक शंख और नेमी का दिया है नीलकमल। तो इनमें से जो गलत है वो कौन सा है? वो है पार्श्व। पार्श्व का हाथी नहीं था, क्या था? सर्प फण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल सही। देखिए त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं इनके। एक तो है अभिधम पिटक, एक विनय पिटक और तीसरा एक है सुत पिटक। तो ये 3 ग्रंथों को मिलाकर ही त्रिपिटक बोला गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन में दिया है अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत पिटक में मिलती है, ये भी सही है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। ये कथन आपका जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी थी, भिक्षु है जो, उनसे संबंधित ये आधारित है। उन्हीं के जो नियम थे, अनुशासन थे, उनका वर्णन इसमें दिया गया है। जबकि सुत पिटक के 5 निकाय हैं, बिल्कुल सही है। वे 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और अंगुत्तर निकाय ही वो है जिनमें 16 महाजनपदों का वर्णन दिया गया है। तो यह अंगुत्तर निकाय सुत पिटक का ही एक भाग है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्मशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित है? धर्मसूत्र, स्मृतियां, स्मृतियों पर टीकाएं और निबंध ग्रंथ। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सारे ही धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथ में कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? भगवती सूत्र, कथाकोश प्रकरण, कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। यहाँ पर कुछ गणराज्य दिए हैं और उनकी राजधानी दी है, इन्हें मैचिंग करना है। तो गांधार का संबंध किससे था? तक्षशिला से। अंग, अंग की राजधानी चंपा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अस्थिरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्थिर अस्थिरवाद जैनों का एक संप्रदाय नहीं है बल्कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो पहले बटा था वो 2 भागों में बटा था।